नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत श्यामा जान आंटी जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय गुरुजी। श्यामा जान आंटी, ओवर टू यू। Hello, Uncle. Can you hear me? Jai Guruji. वी कैन हियर यू श्यामा जान आंटी, प्लीज गो अहेड। संगत शेयरिंग करें प्लीज। Can you hear me, Uncle? Am I audible? Everyone can hear you. Jai Guruji. Okay, very well, because I cannot see myself here. Okay. Jai Guruji. Shukrana Guruji. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, परम शिव परमात्मा गुरु जी का शुक्राना ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप मैं अपना सत्संग शेयर करूं आज। और सब संगत जो जुड़ी हुई है उनको भी मेरा नमस्ते। I'm just okay. गुरु जी से जैसे मैं आगे कई बार अपने पहले सत्संगों में, पिछले सत्संगों में भी कह चुकी हूँ कि जब हम गुरु जी से इस दुनिया में जब जुड़ते हैं, और हम सबका कुछ न कुछ पुराने कितने, आई थिंक सिंस टाइम्स इमेमोरियल, इफ आई कुड से दैट, हमारा एक नाता होता है, एक कनेक्ट होता है, वो गुरु जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है। इट्स रियली गुड लक कि इस जन्म में गुरु जी से दोबारा वो कनेक्ट हो गया, गुरु जी की इच्छा से। और ये गुरु जी की स्वकृति से ही ऐसा होता है। अच्छा, गुरु जी से फिर हम जुड़ते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, एक चेंज आनी शुरू हो जाती है। इट इज सटल, it goes on, and it starts changing you, even fundamentally. At least that has been my experience. गुरुजी से जुड़ने के बाद ये नहीं कि कोई मैजिक वॉन्ड आ जाती है तो सब परेशानियां दूर हो गई, सब काम आपके हो गए, सब कुछ अलाइन हो गया। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं होता। कर्म तो हमारे बहुत बहुत जन्मों के होते हैं। वो कर्मों का बंधन, कर्मों का जो लोड है वो खुद ही चुकाना है। हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है। एक परम शक्ति, एक सुप्रीम फोर्स आपको एक सपोर्ट देती है। A supreme force is behind you, it's watching over you, और वो आपको एक स्पिरिचुअल शक्ति देती है जिससे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, सेंस ऑफ वेलबींग मिलती है। एंड एंड दैट परम शक्ति स्टार्ट्स रिफाइनिंग यू। आप सरेंडर करते हैं। अब गुरु जी को मैंने तो गुरु जी को नहीं देखा, और लगता है बहुत जन्मों जन्मों से देखा है। बिकॉज आई फील हिम, आई टॉक टू हिम, आई हैव अ डायलॉग विद हिम। He is with me 24 hours, 24/7. He is with me. I talk to him internally without even using any speech, without any articulating my thoughts. Silently, I communicate with Guruji. I draw my inspiration from him. I try to seek his blessings at every step of my life. And when I do something wrong, जो हम दिन भर गलतियां करते हैं, और तो एकदम ये एहसास तो रहता है जब गुरु जी से आप जुड़ जाती हो कि आई एम ओवर स्टेपिंग, आई एम आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। और वो गुरु जी की जो एक साइलेंट लर्निंग है वो आपके अंदर होती है।
ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये रोज आपके साथ, जब आप गुरु जी आपके अंग संग होते हैं, आप गुरु जी के चरणों में होते हैं, एक इतनी सुप्रीम शक्ति की जो मैंने आगे कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। हाँ, बहुत सारे स्पिरिचुअल, I would say with spiritual personalities, I had the opportunity of meeting them, blessings भी थी। परंतु ये जो एक भगवान की जो शक्ति है, जो इनफिनिट शक्ति है, वो तो बस गुरु जी की है, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट। वही भगवान है, वही ऑलमाइटी है, वही परम परम शक्ति, परम शिव परमात्मा है। इसमें तो कोई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अब ऐसी शक्ति जब आपको अपने चरणों में एक्सेप्ट करती है, तो आप यू कैन इमेजिन कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, आप कैसा फील करते हैं। हाँ, गुरु जी टेस्ट भी लेते हैं, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत चीजें जो स्ट्रेट पाथ पे जानी थी, which could have just gone, which could have been resolved more easily, got very convoluted at times। पर उसमें भी गुरु जी की शायद रजामंदी होती है, कहाँ से किस मोड़ पे किससे मिलाते हैं अननोन लोगों से, और एक कोरियोग्राफी करते हैं, और आपका कोई काम जो बड़ा मुश्किल सा हो रहा हो, वो फिर हो जाता है, because he puts you in contact with different people at different turning points, और फिर वो लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। ये सब गुरु जी की महिमा है। जो हम सुनते थे कि लीलाएं होती हैं, आई थिंक इट्स अ यूनिक वर्ल्ड ऑफ गुरु जी। और हम सब संगत, हम सब ने कुछ ना कुछ तो जरूर एक्सपीरियंस करा होगा। छोटी सी छोटी चीज कुछ भी छोटी नहीं होती है, क्योंकि वो कोई उसको कर नहीं सकता। और जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि गुरु जी के सिवा ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जिन्होंने ऐसे कुछ भी किया हो। और वो तो गुरु जी से जुड़ने के बाद ही होता है कि इम्पॉसिबल जो, यू नो, दिस नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल इन Guruji's realm, in Guruji's orbit, everything is possible। जो चीजें बहुत आपको सरप्राइज भी करती हैं, वो भी होती हैं, वो गुरु जी की महिमा से। तो संगत जी, मैं आज सोच रही थी कि I haven't really given a thought to what I'm going to talk about in detail, पर एक आउटलाइन मैं सोच रही थी कि 3 इंसिडेंट्स, 3 एपिसोड्स मैं शेयर करूंगी। एक सबसे पहले तो जो बहुत ही रीसेंट है, वो 7 जुलाई का गुरु जी का बर्थडे होता है, जो हमारे लिए इतनी खुशी का एक दिन होता है। आई थिंक फॉर अस इज द बिगेस्ट डे ऑफ जॉय। और जैसे हम खुद जब यंग थे, बच्चे थे, तो वी वुड लुक फॉरवर्ड टू अ बर्थडे विद सच एक्साइटमेंट। और फिर उसके बाद में अपने बेटे, जब मेरा बेटा हुआ, तो मैं उसके जन्मदिन की वेट करती थी, और अब खाली गुरु जी के जन्मदिन की, बिकॉज इट्स अ ग्रेट डे ऑफ एंजॉयमेंट। और गुरु जी ने इतनी हम पे कृपा करी, हम पे इतनी महिमा के करी इस अपनी संगत पे, इस दुनिया पे, कि वो अपना आ, कि उन्होंने वो ह्यूमन फॉर्म अडॉप्ट करके इस दुनिया में आए। और जब वो ह्यूमन फॉर्म में थे, जैसे हम सुनते हैं, उसमें पीड़ा भी थी। वो हमारे लिए हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे, और फिजिकल पेन में भी होते थे। सो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग, पेन, विच ह्यूमन बीइंग्स डू। पर वो गुरु जी ने क्यों वो ह्यूमन फॉर्म चुना हमारे लिए? जैसे शिव पुराण में कहते हैं कि जो भगवान है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डज कम डाउन टू दिस अर्थ टू सेव द ह्यूमैनिटी, टू सेव हिज ऑफस्प्रिंग। तो वो गुरु जी ने किया। और 7 जुलाई के दिन गुरु जी जब आए, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप हम सब के लिए इस दुनिया में आए। तो इस 7 जुलाई को, लास्ट लाइक द लास्ट फ्यू इयर्स एज आई डिड, आई वेंट टू बड़ा मंदिर दिस टाइम टू। और फिर काफी 3 घंटे हो गए, तो अराउंड 11:30 एट नाइट तो पता चला कि अब वो मंदिर बंद होगा। एंड probably Delhi police, in pursuit of some
SOPs, they have decided to shut it down. तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर मैंने कहा जो गुरुजी जो आपकी रजा में, तो मैं वापस आई। और 8 जुलाई मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, तो मुझे गुरुजी के पास तो जाना था ब्लेसिंग्स के लिए, और मैं 7 को तो बड़ा मंदिर अंदिर नहीं जा पाई थी। सो आई वेंट ऑन 8 जुलाई, और इतनी ज्यादा संगत नहीं थी, तो मैंने बड़े अच्छे से गुरु जी के, आई वॉज सेवरिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई विजिट टू बड़ा मंदिर। और मैं जब अंदर जा रही थी, तो जो गुरु जी की समाधि है, तो वहां थ्रू द बिग ग्लास विंडोज, मैं हमेशा वहां खड़े होके विजुअलाइज करती हूँ कि मैं गुरु जी के चरणों में हूँ, and my son is there and Guruji is blessing every time I go to बड़ा टेम्पल and बड़े मंदिर, तो मैं वो विजुअलाइज करती हूँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो इस बार भी मैंने जब किया, तो संगत जी, I mean, it was a moment of, I was ecstatic. It was a moment of pure joy. जब मैंने आइज बंद करी और मैं विजुअलाइज करी थी कि मैं गुरु जी के चरणों में अंदर हूँ, गुरु जी के समाधि में, और मेरा बेटा भी है, तो मुझे गुरु जी के रोजेस की वो जो एक बहुत डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस है वो आई। और वो मेरे लिए ऐसा एक मोमेंट होता है कि मैं उसको कैप्चर कर लूं। इट्स इटर्निटी फॉर मी, इट्स फ्लीटिंग। शायद 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट थे, पर गुरु जी ने इतने प्यार से अफर्म कर दिया कि हाँ मैं हूँ, ब्लेसिंग दे रहा हूँ। सो सो हैप्पी। फिर उसके आगे जाके जहां से आप यू टर्न सा छोटा लेती हैं, और गुरु जी का वहां पे एक स्विंग है, वहां भी ज्यादा संगत नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा बाव करके आईज क्लोज करके गुरु जी को विजुअलाइज करी थी। तो फिर वही गुरु जी की जो इतनी वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है, अलग अलग तरह की होती है, पर वो जो एक रोजेस की एक बड़ी डिस्टिंक्ट होती है, there's no comparison। तो वो फिर मेरे को मैंने वो स्मेल की, एंड आई वॉज थ्रिल्ड। और मेरे मेरे से रहानी का गया, और वहां पे जो सेवादार अंकल थे, मैंने उनसे कहा अंकल मेरे को फ्रेग्रेंस आई है गुरुजी की, कितनी बढ़िया, आपको भी आ रही है क्या? तो वो बोले हाँ गुरुजी विराजमान है यहीं पे, ये जो स्विंग है, झूला है। तो फिर मैंने गुरुजी को बहुत बहुत अपने गुरु जी के चरणों में, गुरु जी को मैंने शुक्रिया किया। गुरु जी आप ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे बेटे को, उसके जन्मदिन पर मुझे दे रहे हैं, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के बहुत ये तरीके हैं अपनी प्रेजेंस फील करवाने के, आपको ब्लेसिंग्स देने के, साइलेंट वेज। at times these are not so silent, आपको गुरु जी की आवाज सुनाई देती है, दिस टेलीपैथी। और बहुत बारी सत्संग के थ्रू कितने सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। तो जो लोग सत्संग, जो गुरु जी की संगत जो सत्संग करते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज दे आर सो इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग अस कनेक्ट द डॉट्स, इन क्लियरिंग सम एप्रीहेंशंस, और इन अफर्मिंग सर्टेन थिंग्स। तो ये गुरु जी की दुनिया एक बहुत ही यूनिक वर्ल्ड है, और उसमें ये है गुरु जी की एफर्मेशन के ये तरीके हैं। तो अभी मैं जो दूसरा एपिसोड है वो एक्चुअली मैं उसके थ्रू यही कहना चाह रही हूँ कि इंडीड गुरु जी आर सेवियर। गुरु जी जैसे हमारा हाथ पकड़ते हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, उस टाइम तो वो जन्नत होती है जब गुरु जी आपका हाथ पकड़ते हैं। इट्स जस्ट ब्लिस, इट्स हेवन। Recently I had parathyroidectomy। पैराथायरॉयड की मैंने सर्जरी मेरी अभी हुई 1 सवा महीना पहले, और मेरे टेस्ट वगैरह एक्चुअली मार्च टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, आई वाजंट फीलिंग वेल, तो कुछ टेस्ट वगैरह करा रही थी।
और वो स्टार्ट हुआ था एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से, बिकॉज आई न्यू देयर वाज समथिंग सिस्टेमिक, some malady or something. तो वो बता रहे थे, ओ ही इज अ सुपर स्पेशलिस्ट, इट्स सो डिफिकल्ट टू मीट हिम, ये वो। पर जब गुरुजी संगत पे इतनी मेहर करते हैं, हमारे गुरुजी इज सो जेनरस, इज सो बेनेवलेंट। अपने हमारे माँ बाप, जितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए होते हैं, उससे कहीं बढ़ के गुरुजी की जेनरोसिटी, गुरुजी की बेनेवलेंस, you can't describe it. And he comes there to hold your hand when you need it the most, when you need him the most. तो वो खैर बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई। तो उन्हीं वो डॉक्टर के पीए ने मुझे फोन किया जब बता रहा था, यू हैव टू डू दिस दिस दिस। तो मैंने पूछा कि मुझे आना किस रूम में है। सो ही टोल्ड मी रूम नंबर 1600। अब है तो नंबर, पर मेरे लिए जो वो एफर्मेशन है कि गुरु जी का नंबर 7। हाँ, गुरु जी ने शायद कभी नहीं कहा कि मेरा नंबर 7 है, इट्स ऑस्पिशियस। बट सिंस गुरु जी was born on July 7, many of us, at least I do, I tend to believe that Guruji's that number 7 is auspicious. It's तो जब उसने 1600 बोला, it was a very affirmative sign for me that Guruji is there. तो मैं जब मैं और मैं मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि जब टाइम एक देती हूँ उसके 2 घंटे बाद भी डॉक्टर आपको देखेंगे, वो तो एक इंडिकेटिव टाइम होता है। तो मैंने सोचा कि लेट हो रही हूँ, जैसे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद 4 बजे का टाइम था या 3 बजे का। तो मैं पहुंची हूँ, मैं लेट हो गई है वो। उनके पी डॉक्टर के पीए बाहर बैठे, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो 3-4 पेशेंट्स, आप जाके बैठ जाइए, आई कॉल यू। So on that floor, at the end of the floor, वहां पे एक रिसेप्शन थी जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो I just sat down, I pulled the chair and I closed my eyes. तो मैंने 3-4 मिनट में I just took a deep breath. I opened my eyes. Can you imagine my joy? It knew no bounds जब मैंने वहां पे, वो रिसेप्शन टाइप ही थी, पर वहाँ रिसेप्शन ही थी, पर वहां कोई बैठे नहीं थे अटेंडेंट्स। वहां पे मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा, दैट रेस्प्लेंडेंट रेड कलर। ओ माय गॉड, कहाँ कहाँ गुरु जी की प्रेजेंस, किस किस फॉर्म में। मैंने एकदम शुक्राना किया। और आप समझ सकते हैं कि जब अनएक्सपेक्टेडली, और आप थोड़ा गोइंग टू अ हॉस्पिटल इज ऑलवेज, it always generates tense times. It's not a time when you are very calm. You have all kinds of apprehensions. और उस मोमेंट पे वहां पे रूम नंबर 16 है, उसके एंड में कहीं जाके कॉरिडोर में मैं वहां पे आइस खोलते गुरु जी का स्वरूप। आई वॉज सो हैप्पी, शुक्राना किया गुरु जी को। एनीवे, तो टेस्ट वगैरह हुए, a battery of tests I had to go through, whole lot of tests, exhausting. But then I would every day say, Guruji, I'm at your feet, give me strength. This is nothing. I mean, I shall overcome with your blessings, Guruji. Anyway, I think I was lucky कि पता चल गया, it's because of adenoma on my parathyroid. Or and then I just got in touch. I was in good hands, all thanks to Guruji. जो डॉक्टर थे वो किसी और हॉस्पिटल में थे, an endocrinologist, और जो सर्जन थे वो किसी और हॉस्पिटल में थे। बट they knew each other, they were teaming up with each other. ये भी गुरुजी की कोऑर्डिनेशन होती है। और फिर जल्दी से उन्होंने बता दिया कि look, if we do surgery, it will alleviate your problems. और मेरा bone mass बहुत कम हो रहा था। I was feeling sick, I would have brain fog, fatigue, a lot of, it's your endocrine system. जब ये ठीक नहीं काम करता, ये रेगुलेटरी सिस्टम है, तो नेचुरली पूरी बॉडी केओटिक, पूरी बॉडी में इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। तो
अब जिस दिन, अच्छा हाँ, पहले मैं बताऊं गुरु जी के, देखिए और गुरु जी कैसे कैसे मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरे को पूरी तरह उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वो मंडे का दिन था जब सर्जरी होनी थी, इट वॉज इन जून। और संडे को मेरे को उन्होंने कहा था आपको एडमिट होना है हॉस्पिटल में। सो आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर संडे। और जो मेरे को रूम दिया, I was very unhappy to see that room. And since I'm from Government of India, you know, I'm covered under CGHS. I thought, I mean, is this the kind of treatment that's meted out to government officers under CGHS? That's very shocking. It was unclean. The room was unclean and it just didn't meet the standards. I was quite scared. तो मैंने मैनेजर को बुलाया, all that I raised quite a stink कि नहीं, it's not acceptable. तो फिर वहाँ के वो जो थे मैनेजमेंट वगैरह हुआ, they apologized, they said madam we will shift you to the next room जो हमने किसी के लिए रिजर्व किया था, और वो आपके लिए अब आप, मेरे को उन्होंने वहां शिफ्ट किया। और मैंने गुरु जी का स्वरूप निकाल के वहां पे रखा, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कल सर्जरी है, सो व्हाट विल हैपन। तो इतनी देर में रूम के अंदर ही बड़ा सा बोर्ड था जहाँ पे नंबर लिखा था, एंड द नंबर वाज 4804। इतना बड़ा नंबर था कि मैंने एड अप नहीं इमीडिएटली करा, बट व्हेन आई लुक्ड एट इट अगेन, I had, I can't tell you, the feelings you get is joy, is surprise, you're astounded, and you are thankful to Guruji. And you say, Guruji, I'm at your feet. Guruji, you are so kind, you're so generous to a fault. I don't know how to express my gratitude. Oh, 4804 was number 16, that adds up to 7. तो ये गुरुजी की, हमारी गुरुजी देखिए किस क्रूशियल मोमेंट में, मैं अकेली थी, कोई नहीं था, पर मैं अकेली नहीं थी, बिकॉज द सुप्रीम पावर वाज बिहाइंड मी। एंड थ्रू दैट चेंज ऑफ रूम he affirmed it to me so very clearly, so very unequivocally, that I am there. तो संगत जी आप सोच सकते हैं क्या वो फीलिंग होती होगी। कोई डर नहीं रहा, कोई इनसिक्योरिटी मुझे नहीं रही। हाँ, कुछ थॉट्स आ रहे थे कि कल सर्जरी हो रही है, जनरल एनेस्थीसिया है, व्हाट विल इट बी, इज इट गोइंग टू बी माय लास्ट डे ऑन अर्थ। ये भी एक थॉट आया था, पर देन आई सेड गुरुजी, आई एम एट योर फीट, यू आर द क्रिएटर, यू आर द बेनिफैक्टर, यू आर एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी। तो जब नेक्स्ट डे सर्जरी थी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने रूम में तो रखा ही था, और एक स्वरूप मैंने छोटा सा अपने हाथ में ले लिया, और मैंने जो सिस्टर थी उसको बोला कि लुक, ये आई विल बी कैरिंग दिस माय गुरुज स्वरूप टू द ओटी, सो मेक श्योर दैट इट इज देयर, आप परमिशन ले लो जिससे भी लेनी है। तो उसने बोल दिया, यू नो, शी मस्ट हैव टॉक टू द डॉक्टर कंसर्न, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अंदर लेके जा सकते हैं। तो जब मेरे को वो ओटी में ले गए, you know, just before the general anesthesia, the doctor, I think they maybe it's a standard practice, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने आई वर्कड अप, तो मैंने देखा जहां गुरुजी का स्वरूप का मशीन के पास वो नहीं था। मैंने उसको जवाब नहीं दिए उसके क्वेश्चन का, मैंने कहा प्लीज कीप माय गुरुजी स्वरूप देयर, क्योंकि गिर गया होगा। सर नो नो नो, प्लीज चेक। तो गिरा नहीं था जमीन पे, वहीं थोड़ा नीचे था, उसने रख दिया। सेड आई नीड टू लुक एट माय गुरुजी। तो कहने का ये मतलब है संगत जी, गुरुजी जब गुरुजी के आप चरणों में होते हैं तो यू नो दिस दैट इनफिनिट एनर्जी यू गेट, दैट सुप्रीम महाशक्ति दुनिया की आपको, आप ही इज वॉचिंग ओवर यू, he is protecting you.
जब आपको ऐसे कोई सेफ गार्ड कर रहे हैं तो फिर क्या चाहिए दुनिया में? किसी की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, जस्ट मी एंड माय गुरु, इट्स माय एंटायर यूनिवर्स। इट्स इंडीड इज एंटायर यूनिवर्स। जब गुरु जी आप फील करते हैं कि आपको एक्सेप्ट कर लिया, अपने फीट में अफर्म करा रहे हैं, and you also then really feel inspired to become a better human being every day. और इतना आसान नहीं है, जो हमारी इतनी फ्लॉज हैं, इतनी खामियां हैं हमारे अंदर, इतनी त्रुटियां हैं अपनी, उन सबको चेंज करना। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो वो पुरानी हैबिट्स को बदलना। और गुरु जी के कहे हुए कि जो एबीसी उन्होंने कहा था, बहुत छोटा लगता है, बट it contains what should I sorry, it contains the whole a whole a cornucopia of teachings. किसी को अब्यूज नहीं करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वर्बली। किसी को ब्लेम नहीं करना, कभी भी कुछ गलत भी हो जाए तो उसको ब्लेम ही नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज, निंदा, चुगली, इल विल। सो यू रियली हैव टू डिफाइन। तो वो ये डेली प्रोसेस है, और गुरुजी ही आपको इंस्पायर करते हैं कि आप बदलो। ही हेल्प्स यू, ही एनर्जाइजेस यू। और आप चूंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, हर वक्त आप चाहते हैं कि गुरुजी आपका हाथ कभी ना छोड़े, तो फिर यू ऑल्सो वांट टू स्टेप अप, यू नो, मेजर अप टू गुरु जी। तो फिर आप ये चाहते हैं कि वो मैं ABC की जो याद स्टिक है, मैं उसके ऊपर आई शुड मेजर अप टू दैट, आई शुड रिफाइन माई सेल्फ, आई शुड हेल्प अदर्स, बिना बोले किसी की, यू नो, क्वाइटली लोगों की मदद करूं, और स्पिरिचुअल एनर्जी गुरु जी से लेके उसमें रहूं। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आई नीड टू डेल्व इनटू दैट। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो गुरु जी ने स्टार्ट किया है। मैं एक्चुअली कहूंगी यहाँ पे संगत जी, मैं एक जैन हूँ, जैन फैमिली में बर्थ हुआ, जैन गुरुज रहे, जिनको हम महाराज जी कहते हैं। तो उन्होंने भी हमें स्पिरिचुअल पाथ पे एक्चुअली डाला था कि अपने आप से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो। अब वो प्रोसेस तो मेरे लिए, जब मैं गुरु जी से जुड़ी, इतना मुश्किल नहीं था। इस जो गुरु जी का रियल कोर मैसेज है, वो चमत्कारों के बियॉन्ड है। वो ढोल बाजा या डांस करना, वो सब ठीक होगा जिनको ठीक लगता है, उसके इट्स मच बियॉन्ड दैट। वो है कि हम हमें, हमारी जो आत्मा है, वो अपने क्रिएटर परमात्मा, अपने गुरु जी से मिले, उनके चरणों में रहे, उनकी यूनिवर्स में रहे, और उनकी जो सही, जो एक गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करें। और सब संगत जो हमारी फैमिली बनाई, अब तो इट्स ग्लोबल फैमिली, बिना बिना उनको मतलब फिजिकली जोड़े हुए भी कैसे वो जुड़ गए, ये गुरुजी की महिमा है। और ये वही महिमा है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो और रात पड़ गई हो और ट्रैफिक जैम हो, थके हो, तो सडनली कोई गाड़ी के पीछे गुरुजी स्टिकर भी देख लें, इस इलेक्ट्रीफाइंग। तो लगता है ये मेरे गुरु जी। आप स्टिकर को स्टिकर के रूप में नहीं देखते, एटलीस्ट मुझे लगता है मेरे गुरु जी। आप चिंता कैसी। और गुरु जी की प्रेजेंस तो फिजिकल फॉर्म में भी इतनी संगत जुड़ गई है, इतनी संगत जुड़ गई है कि देयर इज नो एंड टू इट। क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये धरती पे ये कौन, who can be this supreme power. You have to be with Guruji to know who this power is. तो ये वही पावर थी जो मेरी जब सर्जरी होनी थी, तब गुरुजी वहां थे, extending his blessings to me. With Guruji's kripa, the surgery went off fine, everything was good. और अगले दिन जब एक नर्स आई मेरे पास, तो वो बॉक्स लेके आए विद हर, यू नो, मेडिसिन्स एंड शॉट्स। तो मैंने एकदम कहा, आई वाज बिट सेडेटेड, तो मैंने तब भी कहा कि ये गुरुजी के प्लीज आगे बॉक्स मत रखो। तो बोली, मेरे को पता है, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। सो आई वाज अ बिट सरप्राइज। तो मैंने बोला, अच्छा वो कैसे? तो बोली कि
कोविड के टाइम में कोई गुरु जी की पुरानी संगत है, वहाँ वो इस हॉस्पिटल में आए थे, और वो एल्डरली है। वो काफी बीमार थे, और मैंने अपना ये इंस्ट्रूमेंट्स का बॉक्स, ये जो था गुरु जी का, उन्होंने छोटा सा एक गुरु जी का ऐसे टेम्पल सा स्वरूप रख के बनाया था, और मैंने उसके आगे रख दिया। और ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी तो नीडल ही नहीं हिल रही थी, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। वो नर्स बता रही है मेरे को, तो कहती वो जो अंकल थे उन्होंने कहा ये आपने मेरे गुरु जी के स्वरूप के आगे रखा है, प्लीज आप इसको यहाँ से हटाएं। तो कहती मैंने हटाया तो नीडल मूव कर गई। और फिर वो बोलती कि कोविड times were such trying times, so many people passed away। और उस टाइम में वो एल्डरली गुरु जी के जो अंकल संगत थी, वो बोली वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो कहती मुझे लगा कि वाकई ये तो रियली ये कोई बहुत सुप्रीम पावर होगी कि गुरु जी कि ये एल्डरली अंकल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो बोलती फिर मैंने गुरु जी के बारे में मैंने जाना, और फिर मुझे वो नर्स कहती है कि पिछले कितने दिन से इस फ्लोर पे कितने सारे जो ऑपरेशन के बाद पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स आ रहे हैं, वो गुरुजी की संगत ही आ रही है। वो गुरुजी के स्वरूप जैसे आप गुरुजी का स्वरूप लेके आई हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। सो आई टोल्ड हर ये गुरुजी आपको सेवा बख्श रहे हैं अपने संगतों की, सो ट्रीट इट लाइक। ये संगत जी, ये दुनिया, ये गुरु जी की दुनिया है। कैसे मेरे गुरु ने हाथ पकड़ा with the very first doctor that I began with. The line of investigations was with the gastroenterologist, and then I graduated to an endocrinologist, फिर surgeon। सब में गुरु जी थे। और ये और एक सरप्राइज बताऊं, गुरु जी की खैर दुनिया में कोई सरप्राइजेस नहीं है, कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है। ये सब इट्स ऑल इंजीनियर्ड बाय गुरु जी। अब थोड़े दिन पहले ही शायद मैं मल्टीलिंगुअल, ये जो प्लेटफॉर्म है जो आसन अंकल इतने प्यार से इतनी भक्ति से चला रहे हैं, आई थिंक इट वाज on this platform that I heard a satsang। और उस सत्संग में कोई आंटी बता रही थी, जहां तक मैंने ठीक से सुना, कि उनकी बिटिया बहुत यंग थी, वो शायद उनको थायराइड की सर्जरी थी। और फिर बताया उन्होंने, वो डॉक्टर उनका दैट डॉक्टर का उन्होंने अपीयरेंस बताई कि ऐसे वो डॉक्टर थे। उनसे डॉक्टर ने उस डॉक्टर से मेरी बेटी ने थायराइड की सर्जरी कराई। तो मैं कुछ हैरान हो रही थी, क्योंकि उसने जिस हॉस्पिटल का नाम दिया था, आई आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड टू इंडिविजुअलाइज, टू पिन पॉइंट द नेम्स ऑफ पीपल और हॉस्पिटल्स, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आंटी ने नाम दिया था, जहां तक मुझे याद है कि शायद मेदांता का, तो मेरी सर्जरी भी मेदांता में ही हुई थी। तो जो मेरे दो डॉक्टर्स थे, one doctor endocrinologist at Mother Hospital and surgeon at this hospital, वो दोनों का थोड़ा वैसे ही फ्रेंच कट था जैसे वो आंटी अपने सत्संग में सुना रही थी। खैर, मेरे लिए तो मुझे एफर्मेशन तो आगे ही हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी, कि Guruji is guiding me through this surgery. Guruji is just blessing me, and there's nothing to worry about. I'll only get rid of my malady, and I'll be better. और अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोई शब्द नहीं आपको ग्रेटिट्यूड। दिन रात हम हर चीज के लिए एक्सप्रेस करें, नहीं कर सकते। So silence is eloquent. I think through silence, through my silent communication with you, I really thank you ad infinitum, Guruji. Many, many times, many fold, many times, Guruji. आपने ही मेरा हाथ पकड़ के, and I'm now on the path to recovery. I feel much better. इस सब गुरु जी की कृपा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी के थ्रू। मैं गुरु जी आपका बहुत शुक्राना।
कर रही हूँ अनंतम शिव। अ, संगत जी, जो अब मैं थर्ड एपिसोड बताने जा रही हूँ, ये शायद बहुत ही इंटेंस है मेरे लिए। इट्स एक्सट्रीमली I don't know what's the word I can use. I wouldn't say um, it's linked to an episode. ये एक एपिसोड है जो बहुत ही, क्या वर्ड यूज करूं, बहुत ड्रेडफुल थी, बहुत ही अलार्मिंग थी, बहुत ही एक मेरा जिंदगी जिंदगी में एक बहुत ही एक वेरी हॉरेंडस एक्सपीरियंस दैट आई हैड। एक बहुत ही मुश्किल, मतलब इट वाज अ वेरी इंटेंसली पेनफुल एंड अलार्मिंग इंसिडेंट जो मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ ऑलमोस्ट अबाउट 32 इयर्स 33 इयर्स पहले हुआ था, पेरिस में। और ये संगत जी मैं बताना चाह रही हूँ, तब मैं गुरु जी से ऑब्वियसली नहीं जुड़ी थी। और आज ये इतने सालों के बाद, लास्ट मंथ जून में, जहां तक मुझे याद है लास्ट मंथ, मैं किसी के घर सत्संग में गई थी। जून में या शायद उस जुलाई में गई, जून में, शायद जून में थी, whatever, just 3 weeks back or 2 weeks back or something, like 2 weeks back or something। मैं किसी के घर गई थी पास में ही, और वहां भी कोई अंकल अपना सत्संग सुनाने लगे। मैं थोड़ा पीछे बैठी थी, मैं बहुत क्लियरली पूरी चीज नहीं सुन पाई, बट ऑफ कोर्स आई हर्ड मोस्ट ऑफ इट। और वो अंकल जो सत्संग उन्होंने सुनाया, उस सत्संग से जो 30 31 साल पहले जो मेरे साथ एक बहुत ही ड्रेडफुल हॉरेंडस एक्सपीरियंस पेरिस में हुआ था, वो पूरे का पूरा वही इंसिडेंट था जो मैं सुन रही थी। सुनते सुनते आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मैंने अपने अंदर वो बेरी कर रखा था वो एक्सपीरियंस। कभी मैंने अपने बेटे के साथ दोबारा वो रिपीट नहीं करा। वो कभी मैंने एक्सपीरियंस किसी को, पेरेंट्स को, फैमिली को, किसी को नहीं बताया था। इट वॉज टू ड्रेडफुल। और आज 32 साल के बाद, और जितने भी उससे भी ज्यादा, या अराउंड दैट टाइम, इतने सालों के बाद, एक सत्संग में एक अंकल अपना सत्संग सुनाते हुए, वो पूरे का पूरा वही सत्संग, मेरा वाले सत्संग की पूरी मिलती जुलती वही एक एपिसोड सुना रहे हैं। और मेरे तो गूज बम्प्स पूरे, मैं एकदम, आई वाज शेकन टू माय कोर। और आंखें बंद करके मैंने कहा, गुरु जी, मैंने इतनी बार सोचा वो कौन शक्ति थी वो आई जिसने मेरे बेटे को बचाया इतने साल पहले पेरिस में, फ्रांस में। और आज आप एक अंकल के थ्रू वो अपने बेटी का सत्संग सुना रहे हैं, जो ऑल्सो पेरिस में हुआ। संगत जी देखिए, आप ये गुरु जी कितने कितने साल बाद भी आपको बता देते हैं कि मैं तेरे साथ था। तो मैं बहुत बार मैं बताती हूँ वो सत्संग, वो एपिसोड की वो क्या था। और मैं उसको, आई हैड buried it in my memory. It's too painful to be revived। और वो वहां पे सत्संग में रिवाइव हुआ, और आई कुड नॉट रेजिस्ट। मैं वहां खड़े होके मैंने गुरु जी का वो सत्संग किया जो मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ 32 years back, or maybe more than that, it happened in Paris। तो गुरु जी हमें पता नहीं इस जन्म में भी कब से हमें वॉच ओवर कर रहे हैं, हमारा लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। सो देयर आर नो वर्ड्स टू थैंक यू गुरु जी। आंखें बंद करके आपके चरणों में अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, वो मैं एपिसोड शेयर कर रही हूँ इतने सालों के बाद। वो मैंने खैर वो सुनाया उस सत्संग में लास्ट मंथ। तो ऐसा था कि इन 1991 89 आई वॉज पोस्टेड टू पेरिस। मेरी पेरिस में पोस्टिंग थी। और तो वहाँ हमारे, मैं यूनेस्को में थी।
और हमारी एम्बेसी में मिलिट्री अटैचेस होते हैं, जैसे आर्मी के, फ्रॉम द from the from the military three forces we have military attaches, defense attache वगैरह। तो हमारे जो मिलिट्री अटैचे थे उनकी वाइफ थी, तो उनकी फैमिली, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो कभी हमारे घर आते थे और कभी मैं जाती थी। तो अब मुझे पूरी डिटेल्स याद नहीं, पर ये वीकेंड ही होगा, क्योंकि मैं उनके घर, उन्होंने मुझे कहा आ जाओ अपने बेटे को लेके, तो मैं उनके घर जा रही थी। तो वीकेंड होगा, सैटरडे या संडे का दिन होगा, विंटर का टाइम था। मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, 1-1.5 साल का होगा, 2 का होगा, जो भी, बहुत छोटा था, विंटर टाइम। और ये जो मिलिट्री अटैचे थे जहाँ ये रहते थे पेरिस में, मेरे को वहां से, अपने घर से एक ट्रेन चेंज करके जाना था वहां। और वो जो ट्रेन उनके घर के लिए लेनी थी, वो बहुत डीप ट्रेन होती थी, जैसे लंदन में ट्यूब होती है, डाउन डीप, वेरी वेरी डाउन डीप। तो वैसे थी, मैं कभी लेती नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, पर वो मैं उनके घर जाने के लिए आई हैड टू डू दैट। तो मैं अपने घर से अपने बेटे के साथ, विंटर्स का टाइम था, अपने मेरे घर से ही एक वो ट्रेन स्टार्ट होती थी। इट वाज जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पेरिस। तो पॉन द सेवरो स्टेशन था, तो मैंने वहां से ट्रेन में बैठी। और ये जहाँ जिनके घर जा रही थी, उनका घर आईफिल टावर आप सबने देखा होगा, उस एरिया के पास ही था। तो उससे पहले जहाँ पे ट्रेन चेंज करनी थी, तो मैंने ट्रेन चेंज करने के लिए वो स्टेशन पे गई। वो बहुत नीचे नीचे जाना पड़ता था, बहुत डार्क होता था, वो बहुत ही डेप्थ में थी। तो मुझे पता नहीं था उस ट्रेन का। मैंने 1 सेकंड के लिए, पता नहीं, अपने बेटे को बेंच पे वहां पे बिठाया, और मैंने उसको शायद कहा भी नहीं, जस्ट फॉर हाफ अ सेकेंड। और मैं पता करने गई, ये जो ट्रेन यहाँ खड़ी है कब जाएगी। और संगत जी, मैं अभी भी नरेट करती हूँ तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। आई डोंट हैव द एनर्जी टू नरेट दैट इंसिडेंट। और जैसे ही मैंने पता करके पलट के देखा, मेरा बेटा बेंच पे बैठ नहीं था। आई डिडंट नो वेयर माय सन वाज। और मैं जोर से अपने बेटे का नाम चिल्लाने लगी। I started shouting, ईशान ईशान, एकदम पैनिक होके। और मैंने देखा कि मेरा बेटा जहां पे ट्रेन रुकी है उसके नीचे ट्रैक के ऊपर गिर गया हुआ है। संगत जी, जस्ट बिलीव मी, वो जो मोमेंट था, और ट्रेन का अलार्म स्टार्ट हुआ कि मतलब ट्रेन चल पड़ेगी, उसका सायरन, मैं नहीं वो मोमेंट डिस्क्राइब कर सकती। मुझे नहीं पता वो एक माँ के अंदर जो शक्ति उस टाइम को अब पता चला वो गुरुजी ने दी थी। आई डिडंट नो कि वो शायद बोलते हैं कि जो मदर होती है शक्ति का रूप होता है। मुझे नहीं पता वो, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, तो पार्वती माँ की शक्ति थी या गुरु जी ने ही शक्ति दी थी, उस टाइम तो नहीं जानती थी। तो संगत जी, जब मैंने अपने बेटे को वहां पे देखा, मुझे नहीं पता वो, अभी मैं आपको वो अंकल का भी सत्संग सुनाऊंगी, तो आप रिलेट करें दोनों को तो आप समझ सकते हैं। वो, मुझे बहुत डीप था वो ट्रैक। अब वो जो अंकल अपना सत्संग कर रहे थे, वो मैं भी बताती हूँ। तो उन्होंने उस सत्संग में, उनकी बेटी भी गिर गई थी पेरिस में, बड़ी बेटी ग्रोना। तो वो कह रहे थे वो 6 फुट नीचे हो गया। तो आप संगत जी इमेजिन कर सकते हैं, डार्क सा स्टेशन, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, दे ऑल स्पीक फ्रेंच, और मुझे आती थी पर बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं, वॉट एवर। पैनिक, सायरन बज रहा था, छोटा सा बच्चा ट्रैक पे। मुझे नहीं पता वो शक्ति कहाँ से आई, पर अब पता है वो मेरे गुरु जी ने दी थी। कोई शब्द नहीं, गुरु जी, यू गेव अ न्यू लाइफ टू माय सन एंड टू हिज मदर, टू मी। संगत जी, मुझे नहीं पता वो कैसी शक्ति आई। मैं एकदम प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेट होके, मैंने नीचे हाथ उठा के अपने बच्चे को, मेरे बेटे ने जैकेट पहनी थी, उसके हुड से पकड़ के, वो शक्ति, अनंतम शक्ति मेरे गुरु जी ने दी थी।
मैंने बच्चे को पुल करा, आई पुल्ड हिम अप ऑन द ट्रेन प्लेटफॉर्म, और वहां रख के आई जस्ट पास्ड आउट। मैं थोड़ी अनकॉन्शियस ही हो गई, गिर गई। तो लोग जो भी थे इकट्ठे हुए, दे वर वेरी केयरफुल, शायद कोई पानी भी लाया, वो लाया, और जब मैंने बच्चे को देखा मैंने उसको पकड़ लिया। एंड दिस मोमेंट्स वर, oh my God, it was like hell had broken loose, as God had descended upon earth to give me that immense power, that immense energy to save my son. And of course, I was also saved. अब ये जो इंसिडेंट था, सॉरी सबसे, अंकल, हेलो, Yes, Auntie. Please continue. okay, okay, I'm just being a little emotional, I'm sorry. वो जो वो जो इट वाज कैटाक्लिस्मिक मोमेंट फॉर मी संगत जी। और वो ये जो इंसिडेंट, खैर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। मैं अपने वो जो मिलिट्री अटैचे थे उन्हीं के घर गई और वहां जाके स्टार्टेड क्राइंग। उनको बताया, वो बहुत, दे वर वेरी नाइस। और मेरे को रात को छोड़ने आए। कितने दिन तक मैं रात को, मेरा बेटा भी नहीं सो सकता था रात को, वो बहुत छोटा था। और मैं रात को उठ जाती थी, वो मेरी, आई कुड हियर द ट्रेन सिग्नल, ट्रेन का वो सायरन बज रहा है, एंड माय चाइल्ड इज ऑन दैट ट्रैक। और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा, what is the word? It was just cataclysmic, catastrophic for me, for my memory, for my being, कि मैंने किसी को नहीं ये बताया फैमिली में, और मैंने मेमोरी में इसको बेरी कर दिया। कभी दोबारा बेटे से आज तक मैंने इसके बारे में बात भी नहीं की। और अब देखिए संगत जी, मैंने जैसे बताया कि लास्ट मंथ अभी मैं रिकवर कर ही रही थी फ्रॉम माय सर्जरी, तो मैं किसी संगत के घर गई थी, पास में ही है। तो वहां पे एक अंकल सत्संग कर रहे थे। वो पेरिस में रहते हैं, मगर अभी शायद गुड़गांव में कोई उनका रेस्टोरेंट का कोई ईटरी चला रहे हैं। तो उन्होंने, वो कह रहे थे कि मेरी बेटी, जितना मैं सुन पाई, दूर बैठी थी, और ये कह रहे थे कि मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक है, शी लव्स रीडिंग, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। और वो पेरिस में शायद, पता नहीं, बुक सेल थी या फ्री बुक्स मिल रही थी लाइब्रेरी में, कुछ ऐसा कह रहे थे। तो उसने, शी फेल्ट टेम्प्टेड, तो उसने बड़ी सारी बुक्स ले ली, अपने बैग में भर ली, हाथ में भर ली। सर्दी का टाइम था, बारिश होके चुकी थी, उसने जैकेट पहनी हुई थी, बड़ी सारी बुक्स थी हाथ में, बैग में। और वो ट्रेन लेने गई तो उसका पैर स्लिप हो गया। वो अंकल सुना रहे हैं ये सत्संग, और बता रहे हैं, उन्होंने बताया भी, वो स्टेशन था, वो बड़ा डीप स्टेशन होता है। अंकल सत्संग कर रहे हैं कि वो 6 फुट नीचे होता है, बेटी वहां गिरी हुई है, किसी को पता नहीं है। और इतनी देर में कोई एक लंबी से स्टैचर के कोई व्यक्ति आते हैं, और उसने, और उन व्यक्ति ने उसको वहां से पुल करा, वहां से उठाया। अब जैसे अंकल ने जो डिटेल खास बताई कि उसने जैकेट पहनी हुई थी और उन्होंने उस जैकेट से उसको उठाया। ओ माय गॉड! और फिर मैंने उस टाइम में बहुत, जब ये मैं सत्संग सुन रही थी, मैं, मेरे को पूरा क्लियर नहीं था कि ये पेरिस में उन्होंने कहा है, ये था कि फॉरेन में। पर मैं पूरी तरह से दूर बैठी थी और माइक नहीं थी, पूरा नहीं सुन नहीं सकी कि ये किस कंट्री की बात थी। बट आई कुड हियर क्लियरली कि उसने जैकेट पहनी थी और उसके हुड से एक लंबे से अंकल स्टैचर के आके उसको पुल करा, और वो बच गई। और वो बताने लगे कितना उसके लिए ये शेकिंग, ये इतना, इट शुक हर अप। और कहते, बच्चे वैसे तो जल्दी विश्वास नहीं करते, मगर उस दिन से उसको लगा कि वाकई मेरे मेरे फादर के जो गुरु है, जो भगवान है, ये बचाने यार। तो सत्संग तो संगत जी, आप सोच सकते हैं कि जो मैंने 30-32 साल पुराना एपिसोड अपनी मेमोरी में
अच्छी तरह से उसको अंदर had covered it up. It was buried in deep down in my memory. और वो हुड, जैसे मैंने अपने बच्चे को जैकेट की हुड से पुल करा, वही इंसिडेंट वो कहते हैं हुड। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत डीप था, वो कहते हैं 6 फुट नीचे होता है वो। और फिर जब मैं सुन रही थी तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, और मैंने कहा कि मेरा सत्संग है और मैं सुनाना चाहती हूँ। और मैंने वहां पे अपना सत्संग बहुत इमोशनली सुनाया। और फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल ये किस सिटी की बात कह रही है? कहते पेरिस की। ओह माय गॉड। तो मैंने बोला ये मेरे गुरु जी ने आज मुझे अफर्म कर दिया इतने साल के बाद। मुझे शायद एफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, पर कई बार मैं दिल में सोचती थी कोई शक्ति आई, किस शक्ति ने बचाया? वो गुरु जी कब कब से आप हमारे साथ, आपने हमारा हाथ पकड़ा है। There are no words. I can't even express one bit of my gratitude, Guruji. I am just absolutely in awe of my Guruji. There's such eternal debt, Guruji. I'm eternally indebted to you, Guruji. इतनी आपकी महिमा, इतनी करुणामय गुरुजी आप। इतना पुराना एपिसोड, इतना दर्दनाक आज आपने बता दिया इतने सालों के बाद कि मैं ही आया था तेरे बच्चे को। मेरा बच्चा नहीं, क्योंकि जब शिव पुराण पढ़ा तो उसने, संगत जी, एक वाक्य आता है, शिव में से उत्पन्न हुआ ईशान। और ये बहुत पर्सनल चीज है, मैं आज बता रही हूँ कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरे और मेरे अंकल के बीच में बहुत कुछ फ्रिक्शन हो गई थी बेटे के नाम को लेके। मैं उसका नाम ईशान रखना चाहती थी। हम बाहर थे, इंडिया में नहीं थे। मुझे पता था कि ईशान शिव जी के 8 स्वरूपों में एक स्वरूप है, पर पूरा इतना नहीं पता था। खैर मैंने उसका नाम ईशान ही रखा। और अब जब इतने सालों के बाद, अब 3 4 4 साल हो गए, 5 साल हो गए ये शिव पुराण पढ़ते हुए, जब मैंने उसमें पढ़ा शिव में से उत्पन्न हुआ ईशान, ऐसे गुरु जी ये नाम भी आपने ही दिया है अपने बेटे को। और फिर मैंने वहीं पढ़ा कि अरुणव, जो भगवान शिव की अलग अलग मूर्तियां हैं, उस अलग अलग स्वरूप हैं, वो अलग अलग शक्तियों के दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पावर्स। तो जो ईशान है वो सूर्य की है, वो लाइट है। और गुरु जी आप डिवाइन लाइट हैं। और आपने जो अपना बेटा दिया ईशान, नाम भी आपने रखा, आपने ही उस दिन उसको पेरिस में किस तरह बचाया था। और इतने सालों के बाद किसी अंकल के सत्संग के थ्रू, और ऐसी डिटेल्स which just gave me goosebumps, वो डिटेल्स के साथ, माइन्यूट डिटेल्स के साथ अफर्म कर दिया that I was there. तो अनंतन 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 शुक्राना गुरु जी। कोई शब्द नहीं शुक्राना करने के, बस यही आपसे प्रार्थना है कि गुरु जी प्लीज अपनी ब्लेसिंग देना और सही रास्ते पे रखना, डिवाइन लाइट में रखना। स्पिरिचुअलिज्म की ये जो आपने एक डोर दी है, उस डोर में रखना। यस, आई डू वांट टू डू, आई डू वांट टू लिव माय लाइफ इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट अटैचमेंट मटेरियलिज्म के साथ ना हो, इम्पोर्टेंस ना दूं। हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम और अच्छा करें, for recognition, for your own self, for your own sense of fulfillment। पर जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो गुरुजी स्पिरिचुअल पाथ का है कि आत्मा जो है वो आपसे जुड़ी रहे और सही रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। इन कर्मों से भी इन कर्मों के जो बंधन है उनकी भी, उनसे छुटकारा मिले और नए नए बुरे कर्म ना अपने जोड़े। तो गुरु जी, ये संगत जी, ये जो इंसिडेंट्स हैं ये इंसिडेंट्स नहीं है, these are just affirmative
illustrations of Guruji's benevolence, his magnanimous self. और हम सब इतने fortunate हैं to be Guruji's chosen ones, to be Guruji's संगत, to be Guruji's offspring. और अंकल आपका बहुत शुक्राना कि आपने यह सब प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें आप सेवा करते हैं। हम सबको, हम एक दूसरे को तो नहीं जानते, परंतु सत्संग के थ्रू एक दूसरे से हमारा एक बॉन्डिंग होती है, एक लिंक बनता है, और हम गुरु जी की महिमा करके इस लिंक को वी फर्दर स्ट्रेंथन आवर बॉन्डिंग विद गुरु जी थ्रू दिस सत्संग। तो Uncle, is it time for me now? You have 5-6 more minutes. Okay. तो गुरुजी की बड़ाई करने में, गुरुजी के रोज की जो दिनचर्या में भी जहाँ गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर उसकी भी मैं चर्चा करूं तो कितने ही घंटे लग जाएंगे, इट विल नेवर बी इनफ। पर संगत जी, हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और गुरु जी से जब ये हमारी बॉन्डिंग बढ़ती चलती है, कई बार थोड़ा सा ये दिल में लगता है कि इस दुनिया में रहते हुए, जहाँ where the emphasis is on ostentation, on exhibitionism, वहाँ, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो पुरानी संगत है वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस मैसेज को, इफ दे कैन रीट्रेट दिस मैसेज, कि प्लीज हम सब जो गुरु जी हैं, इज फार अबव our materialistic riches, ढोलक बजा के डांसेस और वो पूरा ऑस्टेंटेशन, ट्राइंग टू एक दूसरे को, मैं क्या बताऊं, the kind of exhibitionism we are witnessing these days, that's not Guruji. ये गुरुजी नहीं है। गुरुजी is far far beyond. Guruji is too subtle, too spiritual, too refined to be found in जोर जोर से ढोलक डांस, और फिर एग्जीबिशन, फिर पार्टीज, फिर सोशल इवेंट्स। कोई बता रहा है जी उन्होंने 500 लोगों का वो किया, 600 का किया। सच में चाहे आप, मैं और मेरे गुरु, आई थिंक वी आर एनफ। और उसमें अगर संगत आ जाए जो गुरु जी से रियली दिल से जुड़ी है, तो नंबर्स डोंट मैटर, दीज आर नॉट सोशल इवेंट्स। ऑनेस्टली हाथ जोड़ के जो भी संगत सुन रही है, लेट्स स्प्रेड दिस मैसेज। इतनी इतने भाग्य होंगे, पता नहीं कितने भाग्य होंगे कि गुरुजी मिले। such an invaluable asset we have, such मतलब ऐसे भगवानों के भगवान परम शिव ने हमें अपने साथ जोड़ा है। लेट्स नॉट belittle गुरुजी, लेट्स नॉट उनकी सिग्निफिकेंस को हम मटेरियलिज्म में मत जोड़ के खत्म कर दें। लेट्स नॉट कन्फाइन हिम टू मटेरियलिज्म कि 400 लोगों का 5 स्टार में सत्संग किया, फिर डांस किया, फिर सिंगर आए। प्लीज नो। जब गुरु जी से जुड़े तो गुरु जी से स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर हम अपना एम्फेसिस दें। जब हम बड़े मंदिर जाएं, वहां जाके बातें, शोर, ये बिल्कुल ना करें। साइलेंट मोड में चले जाए, जैसे हम अपने सेल फोन साइलेंट मोड में करते हैं। लेट्स ऑल टर्न आवर बॉडीज इनटू साइलेंट मोड, क्वाइट, कंप्लीट साइलेंस अगर हम रखें, तो गुरु जी हमें वहां पे अपनी प्रेजेंस बहुत इजीली हम फील करेंगे। कोई हम बात ना करें, ये मेरा मैसेज, और बहुत पॉसिबल है, मैंने देखा कई जगहों पे। हम लेट ईच ऑफ अस नॉट स्पीक अ वर्ड, गुरु जी के अंदर ही अंदर याद करें, गुरु जी की महिमा करें, और एक दूसरे की हेल्प करें। जो दोज वर डिसएडवांटेज, चुपचाप क्वाइटली दान पुण्य करें, किसी की हेल्प करें, किसी लाइफ में डिफरेंस लाए, और अपने जो वाणी है वो सुने।
सो दिस इज ब्लिस ऑन अर्थ गुरु जी। आप ये जो लाइफ थी आपने इसको ब्लिसफुल बनाया। हाँ, मटेरियलिस्टिकली सफरिंग तो होगी, पेन भी होगी, डिफिकल्टीज भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, बट दे ऑल लुक सो स्मॉल। जब इतनी महिमा से भरे हुए भगवान जब मिल जाए तो एवरीथिंग एल्स लुक बिकम सो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। ये शुक्राना से भरा हुआ ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ, वासन अंकल का शुक्रिया जिन्होंने ये मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे जो इतनी सेवा करते हैं, और बाकी सारी संगत गुरु जी की जो जुड़ती है, दोस्त मेक इट पॉसिबल। माय थैंक्स टू एवरीबॉडी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्षमा जान आंटी, वेरी ब्लिसफुल डिवाइन sharing of your journey with Guruji Maharaj. Sangat have heard beautiful messages from your side. गुरु परिवार की तरफ से आप सबको, आपको आशीर्वाद, महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज से हम आज्ञा लेते हैं।